बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 10 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, ऐसा उनके समर्थकों का दावा है, ऐसा एमआईएम के लोगों का दावा है। तो इस दावे के पीछे की क्या वजह है? क्या सच में ओवैसी इतना दमखम रखते हैं कि वो बिहार में 10 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीत सकते हैं 25 के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में? चलिए आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि 2020 में जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा था और सीमांचल का इलाका जो बिहार का है, वहां पर ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनकर आए थे। हालांकि इनमें से 4 विधायक राजद ने तोड़ लिए और वो राजद में शामिल हो गए, लेकिन इस सफलता ने सभी को हैरान किया था। कहा गया था कि अब बिहार का मुसलमान सिर्फ राजद का ही वोटर नहीं है, अब बिहार का मुसलमान सिर्फ कांग्रेस का ही वोटर नहीं है, अब बिहार का मुसलमान ओवैसी को भी पसंद करने लगा है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को वोट देने लगा है। तो उस सफलता के बाद एआईएमआईएम खूब ज्यादा उत्साहित है, ओवैसी उत्साहित हैं और वो लगातार पिछले कई सालों से अपने संगठन को बिहार में मजबूत करते जा रहे हैं। इतना मजबूत करते जा रहे हैं कि अब दावा किया जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की 10 से ज्यादा सीटें ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। कैसे जीत सकती है, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में 32 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं या जिन्हें मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती हैं। पिछले चुनाव में इन 32 सीटों पर मुसलमान के खिलाफ थे, यानी मुस्लिम पक्ष से भी थे, मुस्लिम विपक्ष के भी थे, तो उनके बीच में टक्कर हुई थी। तो इन 32 में से लगभग 20 के आसपास सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ी थी और उसमें से 5 सीटों पर सफलता मिली थी। लेकिन इस बार एआईएमआईएम और ज्यादा सीटों पर, उन 5 सीटों के अलावा और भी सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इतना मजबूत कर रही है कि वो अपना जो लक्ष्य है 10 से ज्यादा सीटें जीतने का, उसको प्राप्त कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो 32 सीटें हैं कुल जो जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में रहते हैं और अगर ओवैसी की पार्टी सच में इतनी ज्यादा मेहनत करती है और मुस्लिम वोटर उनके तरफ आकर्षित होते हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट करते हैं, तो ऐसी संभावना बन सकती है कि एआईएमआईएम 10 से ज़्यादा या 10 सीट या 10 से कम भी हो सकती है, जीत सकती है। लेकिन इतना भी तय है कि एआईएमआईएम को पहले से अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी पहले 5 था तो संख्या बढ़नी तो लगभग तय ही बताई जा रही है। अभी संख्या बढ़कर 5 से 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है, 10 होती है, ये 10 के पार, ये देखने वाली बात होगी, ये भविष्य की बात है। लेकिन ओवैसी की पार्टी की मेहनत और लगन को देखते हुए बिहार में उसका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। खासकर मुस्लिम वोटर्स का जो रुझान ओवैसी की तरफ देखने को मिल रहा है, जो ओवैसी के समर्थकों की संख्या बढ़ रही है मुस्लिम वोटरों के बीच में बिहार में, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के लिए काफी चिंताजनक बात है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव काफी दबाव महसूस कर रहे हैं और बार बार उनको कैमरे के सामने बोलते हुए देखा जा सकता है कि नहीं, हम ही मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, बिहार में मुसलमानों को राजद को ही वोट देना चाहिए, राजद कांग्रेस के गठबंधन को ही वोट देना चाहिए। तो राजद कांग्रेस दोनों चिंतित है ओवैसी के इस उभार की वजह से, ओवैसी के इस नए अंदाज की वजह से, और बिहार में जो ओवैसी का प्रभाव बढ़ रहा है, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसकी वजह से जाहिर तौर पर लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चिंतित है।